जो आज का टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ वो आपके सामने है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इनफैक्ट अगर मैं बोल के चलूं तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है कैसे कैसे हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं जरा देखिए। इश्यू ऑफ शेयर्स जब हम करते हैं तो हम बहुत सारे तरीके से करते हैं। ऐसे फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ऐसे हो सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज पॉसिबल। फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश जब मैं बोलता हूं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। एक बनता है फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, एक एसेट को आपने एक्वायर कर लिया। फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, ऐसा कर लिया। इसके बाद अगर हम बोलते हैं आगे तो इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू टू अंडरराइटर्स, issue of shares as employee stock option plan and as sweat equity shares, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे भी होते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी डन दो तरह से। दिस कैन बी डन दो तरह से, कैसे? एट पार, एट प्रीमियम, ऐसे। यहां पर भी हमारी क्या कहानी बन सकती है, यहां पर भी हम दो तरह से करते हैं इशू। एट पार और एट प्रीमियम, ऐसे चलता है। एट पार, यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलाते हैं। एट पार और यहाँ एट प्रीमियम, दिस इज हाउ इट गोस। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमें शेयर्स पढ़ना है। फिर वो फोर फीचर हो गया, प्रोराटा हो गया, ये सब ना हमारी अलग से कहानियां बनती हैं। तो हम लोगों ने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, अगर आप बोलेंगे तो अभी तक मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करा। मैंने आपके साथ फॉर कैश के पार्ट डिस्कस करें, पार पे प्रीमियम पे डिस्कस करना शुरू करा। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहा हूँ, जिसमें एक्वायरिंग बिजनेस, मतलब एक्वायरिंग एन एसेट फिर एक्वायरिंग अ बिजनेस करेंगे। ठीक है, और लगी आती है छोटे मोटे पार्ट है, ये तो सिर्फ थियोरेटिकली हमें पढ़ना होता है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना होता, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना होता है। तो ये दोनों पार्ट को भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, इन्हीं दोनों का फोकस रहेगा आज की क्लास में करने के लिए, एंड दैट इज अ वेरी छोटा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमने क्या लिया, एक एसेट्स को एक्वायर करा, तब हमारा क्वेश्चन किस तरह से मूव करता है, व्हेन वी एक्वायर एन एसेट। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। फ्लो चार्ट बन गया सभी का, बना लिया? पड़ोसी देख लो उसका, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। अब हमारे पास आता है, हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, कंसिडरेशन अदर देन कैश में। नंबर वन, फॉर एक्वायरिंग एन एसेट,
एक एसेट को एक्वायर कर रहे हैं हम लोग, फॉर एक्वायरिंग एन एसेट। ध्यान दीजिएगा, जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्या, कि एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एट एन एक्विजिशन कॉस्ट, एट एन एक्विजिशन कॉस्ट। भले ही उसकी प्राइस कुछ भी दे रखी हो, आप उसे कितने में एक्वायर कर रहे हो उस पर लिखा जाएगा एट एन एक्विजिशन कॉस्ट। इट विल बी रिकॉर्डेड एट एन एक्विजिशन कॉस्ट। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर दो, वाइल परचेजिंग, while purchasing an asset, there will be, there will not be, there will not be any goodwill or capital reserve। जब हम अगला वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, बिजनेस एक्वायर करने वाला, वहां पर कैपिटल रिजर्व, और वहां पर क्या आता है आपके पास, कैपिटल रिजर्व भी आता है आपके पास, और फिर वहां पर आपके पास आता है ये गुडविल भी आता है। लेकिन यहाँ नहीं, गुडविल सिंगल एसेट खरीदते समय कभी भी कैपिटल एसेट्स, कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। नहीं, उसका मतलब कुछ और है, मैं बताऊंगा। गुडविल अराइज करने के क्या क्या फैक्टर होते हैं जब गुडविल हम खरीदते हैं या जब बिजनेस खरीदते हैं। अभी मैं करूंगा ना, अभी इसके इससे अगले वाले पार्ट में आई डिस्कस दिस पार्ट। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्या, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड प्लांट वर्थ ₹2 लाख फॉर ₹3 लाख। ठीक है। एंड एंड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ₹10 का एक शेयर इशू कर दिया। केस नंबर 1 एट पार, केस नंबर 2 एट 20% प्रीमियम, केस नंबर 3 एट 30% प्रीमियम। ये कहानी आपके पास है। मतलब आपने किसी का कोई प्लांट खरीद लिया, बदले में पैसा दिया नहीं, और क्या कर दिया उसको बदले में पैसा नहीं देके, कि बोल भाई चल तू हमारी शेयर ले ले। हमने इस शेयर का इशू प्राइस ₹10 रखा, हमने शेयर का इशू प्राइस ₹12 रखा, हमने शेयर का इशू प्राइस ₹13 रखा। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू डू। ठीक है, ये है एसेट्स खरीदने का क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या दिख रही है, देखिए, व्हाट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। सुने भाई, चले आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन कर, पहली एंट्री जो हम एसेट्स खरीदने की करेंगे वो कॉमन होगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, कि आपने किसी से कोई भी व्यक्ति, उसने क्या खरीद लिया, एसेट्स खरीद लिया। जब आप एसेट्स खरीद रहे हैं, आप पैसा तो दे नहीं रहे, तो आपने एसेट्स क्रेडिट में खरीदी। क्रेडिट में जब एसेट्स खरीदते हैं हम लोग, तो क्या कहलाती है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर शब्द यूज करते हैं हम किसके लिए, गुड्स के लिए। बाकी के लिए क्रेडिटर यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे शब्द, वेंडर। क्या शब्द यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, विल यूज द टर्म वेंडर। तो देखिए कैसे करना है। पहली एंट्री जो कॉमन होगी उसकी एंट्री बनेगी आपकी मशीनरी अकाउंट, सॉरी मशीनरी नहीं है, प्लांट है। विल राइट प्लांट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 3 लाख, 3 लाख का। और टू वेंडर्स अकाउंट कितने से, 3 लाख से। क्या नरेशन बोलेंगे, परचेज्ड, परचेज ए प्लांट फ्रॉम अ वेंडर। एक वेंडर, एक सेलर है, उससे प्लांट खरीद लिया। दिस इज फर्स्ट एंट्री, ये कॉमन होनी है। ये एंट्री कॉमन चलेगी हर एक में। ठीक है जी, ये एंट्री कॉमन चलेगी। अब आएगा केस 1। जब भी आप केस 1 करते हैं, तो मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। एक नंबर इस एंट्री का मिलेगा, एक नंबर दूसरी एंट्री का मिलेगा, और एक नंबर वर्किंग नोट का मिलेगा। आइए पहले मेजर वर्किंग नोट बनाते हैं उसका। मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इसके, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन में इशू प्राइस
इशू प्राइस पर शेयर, ऐसे लिखा जाएगा। तो बताइए, अमाउंट पेबल टू वेंडर 3 लाख है, इशू प्राइस पर शेयर 10 रुपया है, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे आपके पास? 30,000 शेयर। कोई दिक्कत इस बात पर किसी को? इतना पैसा वेंडर को देना है वो, डिवाइडेड इशू प्राइस पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 30,000। ये तरीका होता है निकालने का। मैं एंट्री नंबर 2 करूंगा यहाँ पर, नंबर 2। वो एंट्री क्या बनेगी मेरी? वो बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 3 लाख। थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना बनेगा हमारा? 30,000 शेयर थे हमारे पास, 10 रुपए का एक शेयर है, इट विल बी 3 लाख। ऐसे। और क्या नरेशन बनेगी? 30,000, 30,000, 30,000 equity shares were issued to vendors। 30,000 शेयर वेंडर को इशू कर दिए। ये आपका क्वेश्चन बन गया। हो गया आपका आंसर। एक नंबर इसका, एक नंबर उसका, और एक नंबर उसका। ऐसे नंबर मिलते हैं, इस तरह से नंबर लिखा जाता है। ठीक है जी। दैट वाज केस नंबर 1। अगले केस पे चल लें। चले, ये लिख लिया सभी ने? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, हैव यू रिटन दिस? दूसरा केस। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने अब केस 2। केस 2 में सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए क्या नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने हो जाएंगे? 3 लाख। इशू प्राइस पर शेयर इज 12। क्यों लिखा मैंने 12 बताइए? व्हाट इज द रीजन टू राइट 12? 20% प्रीमियम पे लिखा था। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे बताइए? 25,000 शेयर्स हो जाएंगे। पहली एंट्री सेम रहेगी, एंट्री नंबर 1 सेम है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंट्री नंबर 2 जो बनेगी वो क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? ये बनेगा 25,000 इंटू 10 से। वेंडर लिखा जाएगा कितने का? 3 लाख रुपए का। और ये लिखा जाएगा 2,50,000 का। और फिर नीचे बनेगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी कितना? 25,000 इंटू 2 से, दैट वैल्यू विल 50,000। और क्या नरेशन लिखेंगे आप? 25,000, 25,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स। ये 25,000 शेयर किसको इशू कर दिए आपने? वेंडर को इशू कर दिए। दैट्स योर एंट्री। हो गया आपका क्वेश्चन। केस 2 हो गया, आसान था। इसके लिए कुछ? बेटा, हमने अकाउंटिंग करते समय इमोशनल थोड़ी होना है। फायदा और नुकसान उससे मुझे क्या लेना देना? मैं कोई बिजनेस का कंसल्टेंट हूँ इसका? मैं कोई इसका प्रॉफिट एडवाइजर हूँ? मैं नहीं हूँ। ये तो जो एंट्री थी एज एन अकाउंटेंट उसको लिखूंगा, वो लिख दी मैंने एंट्री। कभी इमोशनल नहीं होना। अगर वो इसके बदले में 5 शेयर इशू करता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। हमारे तो अकाउंटिंग एंट्री करने का पर्पस बनता, हमारा काम ही वही, हम उस काम के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बाकी से कोई लेना देना नहीं हमारा। दिस इज फाइन। ये हो गया आपका केस नंबर 2। चलिए, लिख लिया सबने? कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलिए आगे, आइए देखते हैं। नाउ विल राइट केस 3। केस 3, केस 3 में क्या करना है आपने ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं आप, करो केस 3 अपने आप करो जरा। निकालो नंबर ऑफ शेयर्स फटाफट से। केस 3 जल्दी से करिए अपने आप, ट्राई करिए। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू हियर। मेरे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स 3,13 रुपीज के हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी? कोई मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है? वट एवर फ्रैक्शन अमाउंट इज हियर, वट एवर फ्रैक्शन अमाउंट इज हियर, जस्ट टेल मी क्या आता है? कितना? 23,076.9। अच्छा, मैं देख लेता हूँ उसको वेरीफाई करके। यू हैव 3 लाख डिवाइडेड बाय 13, 92, 92।
ठीक है, यू राइट, दिस इज 92। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, जब भी इशू ऑफ शेयर का ऐसा क्वेश्चन है, आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या वैल्यू उठानी है, यू हैव टू पिक अप दिस वैल्यू। आपको ये वैल्यू पिक करनी है सिर्फ। फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। इतना ही आपको पिक करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कैसे, जरा देखिए आप। एंट्री नंबर वन तो सेम हो जाएगी, देर इज नो प्रॉब्लम। एंट्री नंबर टू, वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट इज व्हाट, 3 लाख। थोड़ा स्पेस देखिए। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट यू विल राइट 23076 ऐसे करना है। तो कितना बनेगा, 23076 ऐसे बनेगा। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो कितना करेंगे, 23076 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है बताइए। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है। 3 6 कितना होता है, 18, एक कैरी लग गया, 21। कितना, 69238। ये अब क्या कर रहा है, सर कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा। मतलब कैलकुलेटर लगाना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात ये हो गई। राउंड ऑफ करेंगे तो गलत आएगा क्या? राउंड ऑफ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ नहीं करना है। 228, नी नॉट टू डू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ नहीं करना है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है जी। क्या कह रहे हो। हाँ तो करवा रहा हूँ ना, टोटल 3 लाख ये का, तो उसके लिए भी तो काम करना है अभी। तो बैंक, कितना, दो, बस खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। क्या लिखेंगे, 23,007, 23,076 इक्विटी शेयर्स वर इशूड और अलॉटेड, वर इशूड या अलॉटेड टू वेंडर्स। दैट्स योर एंट्री, खत्म हो गया, ये आपका आंसर है। अब इसका रीजन समझिए क्या होता है। जब आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए पैसा देना आसान है, या उसको एक शेयर ज्यादा देके पैसा लेना आसान है, क्या ज्यादा आसान है। तुमने किसी से सामान लिया, तुमने पेमेंट कर दी, तुमने क्या कर दी, एक शेयर ज्यादा दे दिया। अब तुम बोलोगे कि भाई ये 12 रुपए दे दो मेरे, तुम्हारा तो 12। सुनो, अगर मैं यहाँ पर 77 बनाता हूँ, तो जो डिफरेंस क्रेडिट की जगह डेबिट में आएगा। तो डिफरेंस डेबिट में आएगा तो क्या करेंगे, तब आप उससे पैसा लेंगे। कैसे लोगे पैसा, नहीं होगा पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। वाई अननेसेसरी डेट। इससे बढ़िया क्या है, एक शेयर कम दो, और बचे हुए पैसे का क्या कर दो, चेक फाड़ के दे उसके ऊपर, ले फड़, ऐसे ऐसे फेंक दो, चेक उछाल दो उसको। तो भी कहेगा क्या आदमी है यार, 12 रुपए का हिसाब रखता है। दैट मेक्स सेंस। तो इसीलिए राउंड ऑफ नहीं करना। ये जो बच्चा ऑनलाइन मुझसे पूछ रहा था ना, राउंड ऑफ करना है, नहीं करना राउंड ऑफ। काउंटिंग में इस जगह राउंड ऑफ नहीं करना है आपको। फ्रैक्शनल वैल्यू पर राउंड ऑफ नहीं करना है। इज दैट ओके, नॉट सपोज टू राउंड इट ऑफ। तो आप ऐसा करेंगे क्वेश्चन को, ये आपके पास 3 पॉसिबल केसेस बनाई हमने। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, हो जाता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन शायद ऐसा होगा, मैं ऐसे भरे भर के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनी राउंड ऑफ वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज फाइन विद यू। कर लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप। लिखिए अब एक और क्वेश्चन। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 6 लाख फ्रॉम फ्रॉम चीपू लिमिटेड। चीपू किसका नाम है, पूरा नाम क्या है। हाँ, क्या? हाँ, फ्रॉम टीपू लिमिटेड फॉर रुपीज 4,50,000। 4 रुपीज, 4 लाख नहीं, 4 रुपीज। दिस मशीन इज ऑफ 8 लाख। 4 रुपीज 7,50,000 एंड पेड रुपीज 1,50,000 इन कैश
एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट इशूड, बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each at a premium of ₹3 पर शेयर। ₹3 पर शेयर का प्रीमियम से आपने इशू कर दिया, 53 में इशू करा। अब आपको बोला जर्नल एंट्री बनाइए, बनाइए जर्नल एंट्री, करिए फटाफट से जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन है आपके पास, मैंने जानबूझ के फ्रैक्शनल वैल्यू वाला क्वेश्चन दिया है, करिए इसको पूरा। सबसे पहला काम यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट में, व्हाट आई डू, आई कैलकुलेट। पहली एंट्री करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट, 8 लाख। टू, टू टीपू लिमिटेड, दैट विल बी 1,50,000। नहीं, हम तो पैसा दे रहे हैं ना पहले, तो टू बैंक, बैंक्स अकाउंट 1,50,000। और टू, अच्छा एक और चीज है, हम नहीं, हम ऐसा करते हैं पहले कि हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर लेते हैं, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर नहीं मतलब टू टीपू अकाउंट, टीपू लिमिटेड्स अकाउंट 8 लाख। क्या लिखेंगे, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम टीपू लिमिटेड, से मशीनरी खरीद ली ऐसे। और नंबर 2 में क्या करेंगे, अब आप ध्यान से सुनेंगे, टीपू लिमिटेड को डेबिट करेंगे 8 लाख से, थोड़ा स्पेस सर देके। हाँ जी। सर 7,50,000 नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बोला, ये बच्चा ठीक बोला है, दिस शुड बी 750। बिल्कुल सही बोला, कौन हो बताओ, किसने बोला ये, सोफिया, वंशिका। है ना। वंशिका। वंशिका ने वंशिका। बोला, वंशिका आई नहीं है आज, सोफिया आई है। ठीक है, 750। टू बैंक, बैंक विल भी कितने से अब हो जाएगा, 1,50,000 से। और नीचे अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे। तो 750 -150, यही तो देना है वेंडर को। अपॉन में कितना करना, 53, कितना हो जाएगा, 6 लाख अपॉन में 53। बताइए वैल्यू कितनी आएगी, 6 लाख को 53 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आंसर आई गेट हियर। मेरी वैल्यू आएगी 6 लाख डिवाइडेड बाई 53, 11 लाख, 1132, 11,320.75, ये वैल्यू आएगी। और क्या बोला था मैंने आपको, राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, आपको ये वैल्यू कंसिडर करनी है। तो टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1132 इंटू 50 से, करो भाई कितना आता है 50 से मल्टीप्लाई करके, 1130 आ रहा है। रुको यार, कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है वैसे तो, हाँ कितना आ रहा है नहीं। बताओ, 5999, 3 बार 9, 60, ऐसे। चलो ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 11,320 इंटू 3, कितना बनेगा बताओ, 369,963 बनेगा एक तो ये, और 33 ऐसे बनेगा, 3 2 3 3 9 30, यही बनेगा। डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है बताइए, व्हाट इज द डिफ, ये वैल्यू कितनी करी, ये वैल्यू बता यार, मैं खुद ही करूंगा अब तो। 5,66,000। 5 लाख, 66,000। चलो देखते हैं।
5,66,000। डेबिट क्रेडिट में कितने का डिफरेंस आ रहा है? डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने का डिफरेंस? 17 रुपए का? नहीं, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 566। 1,50,000 प्लस 33,963। 37 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये 30 का 0 हो जाएगा, 32 का 6 हो जाएगा, 33 का 9 हो जाएगा, 33। आइए अब बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 40। तो मैंने कहा था ना वो डिफरेंस को बैंक बोल के लिख दो, बैंक। बैंक दो बार नहीं लिखना। अब आप क्या करेंगे? यहाँ 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 कितना कर देंगे बताइए? 40 ऐसा कर देंगे। अब हो गया क्वेश्चन पूरा। नी नोट टू राइट बैंक ट्वाइस। हाँ, बैंक अलग से कब लिखते हैं? जब टीपू लिमिटेड करते हैं कितना से 1,50,000 टू बैंक, एक एंट्री, फिर अगली एंट्री में अब हम बैंक करते हैं। अब क्योंकि कंबाइन एंट्री बना रहे हैं तो 40 रुपए ऊपर ही लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 11,320 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू टीपू लिमिटेड। दैट्स योर आंसर। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का आंसर ऐसा होता है, कुछ पैसा पार्शियली दे दिया जाए तो बचे हुए पार्ट के साथ हम क्या करते हैं? अपनी एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस को हम लोग एक्वायर करते हैं। चलिए ठीक है, बिजनेस एक्वायर करना लिखे। वेरी क्वेश्चन। जो लोग ऑनलाइन थे क्या उन्होंने ये क्वेश्चन ठीक है उनके लिए? यू गॉट योर आंसर? यस सर। यस। हाँ, चलो अब हम क्या करते हैं? व्हेन बिजनेस इज एक्वायर्ड। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जब बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? मुझे एक कंसेप्ट आपको बताना है, वो कंसेप्ट ध्यान रखेंगे पहले। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि नेट एसेट्स, नेट एसेट्स किसके बराबर होता है? किसी को ध्यान है नेट एसेट्स के बारे में? बचपन में पढ़ा था? नहीं, अभी पढ़ा था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हमें पता ही नहीं। ओम नमः सफा चट्टा है कौन से? गुडविल में पढ़ा था। कैसे नेट एसेट्स निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, है ना? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यही तो होता है। ये गलत होता है, गलत। अब ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक्सटर्नल। और जब हम किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदते हैं, जब बना बना बिजनेस खरीदते हैं, तो उसके बदले में जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मैंने किसी का 5 करोड़ का बिजनेस 6 करोड़ में खरीद दिया तो मेरी परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 6 करोड़ है। आगे ध्यान से देखेंगे। इफ नेट एसेट्स, इफ नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि अगर मान लो नेट एसेट्स कितने की है? 10 लाख की है, और परचेज कंसिडरेशन 8 लाख की है। मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या हुआ आपको बताओ? आपने एसेट्स ले ली 10 लाख की, पैसा दिया कितना? 8 लाख। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हो गया। ये फायदा, ये गेन जो है, गेन, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? कैपिटल। इस गेन का नाम क्या होता है? इस गेन का नाम होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। क्यों कैपिटल रिजर्व? क्योंकि ये कैपिटल गेन होता है, इसे कैपिटल गेन बोलते हैं। और इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना था। इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। जैसे 15 लाख की परचेज कंसिडरेशन है और एसेट्स आपने ले लिए कितने की? 10 लाख की। तो क्या हो जाएगा आपके लिए ये?
दिस विल बी दिस विल बी व्हाट, क्या होगा आपके लिए? लॉस है, लॉस। इस लॉस को क्या नाम देंगे हम लोग? लॉस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुडविल बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। तुम पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे कुछ। गुडविल इसलिए लिखते हैं गुडविल। भाई किसी किसी बिजनेस की कीमत कम है, उसके बदले में ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो गुडविल ही तो हो गई वो। लेकिन एसेट्स खरीदते समय गुडविल नहीं आएगा, ध्यान रखना। हालांकि जब मैंने गुडविल चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि भाई मान लो आपको एक दुकान खरीद रहे हैं, उसकी लोकेशन अच्छी है ना, उसके आगे पीछे की गलियां चौड़ी हैं, फुटफॉल ज्यादा है, तो गुडविल होती है। गुडविल असल में बिजनेस की होती है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स की नहीं होती है। तो ऐसा करके इसका ध्यान रखना, आपने इसको गुडविल बोला था, क्या बोला जाता है इसको? दिस इज नोन एज गुडविल। इसका ध्यान रखेंगे आप। चलो आगे चलते हैं। तो इस पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन निकलता है इसका ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, तो सारी एसेट्स भी दे रखी होती है, लाइबिलिटी दे रखा, नेट एसेट्स शब्द भी दे रखा होता है, नेट एसेट्स। तो तब आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, नेट एसेट्स का तो मतलब ही बिल्कुल ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक। एक्स लिमिटेड परचेज्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एट अ परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 12 लाख। ठीक है। टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम, ऐसे। ठीक है। द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड्स फॉलोइंग: प्लांट 5 लाख का, मशीनरी मशीनरी 10 लाख की, लैंड मशीनरी कर लीजिए आप 3 लाख की, लैंड कर लीजिए आप 7 लाख का, डेटर्स 2 लाख के। ठीक है। और फर्नीचर 3 लाख का, क्रेडिटर्स 1 लाख का, बिल्स पेबल 4 लाख का। ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज। ठीक है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन में, मैं निकाल लेता हूँ नेट एसेट्स। बताइए व्हाट इज माय नेट एसेट्स? एसेट्स का टोटल करेंगे 5 लाख, प्लस एक एसेट्स मशीनरी कितने की है? 3 लाख की, प्लस लैंड कितने का? 7 लाख का, प्लस थिएटर कितने के? 2 लाख के, और फर्नीचर कितने का? 3 लाख का। ठीक है जी। ये ये मेरे क्या हो गया? एसेट्स। माइनस करूंगा लायबिलिटी, कौन सी वाली है मेरे पास? 1 लाख की लायबिलिटी ये, और प्लस 4 लाख की लायबिलिटी ये। चलो भाई, अब मुझे बता दीजिए, 5, 3, 8, 15, 17 और 30 कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख माइनस कितना कर दिया? 15 लाख, 5 लाख, है ना। माइनस कितना कर दिया? 5 लाख, -5 लाख। बताओ क्या निकला आंसर में? व्हाट वैल्यू यू गॉट? नेट एसेट्स कितने की है? 15 लाख की। और आपकी परचेज कंसिडरेशन कितने की है? परचेज कंसिडरेशन कितने की आ रही है बताइए? परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 लाख। मतलब आप क्या कर रहे हो? 15 लाख की एसेट्स खरीद रहे हो,
पैसा कितना दे रहे हो? कितना पैसा दे रहे हो? 12 लाख। तो बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? वट यू हैव? क्या बोलेंगे मैं इसको? कैपिटल रिजर्व। कितने का कैपिटल रिजर्व? 3 लाख का। अब इसे, ये इतनी कैलकुलेशन कर ली मैंने, ये सब ओरल करना है आपको, इतना कैलकुलेट कर, ये सब ओरल करना है। अब ये जो, ये इतना सारा कुछ कर लिया, इसे जर्नल एंट्री की फॉर्म में कैसे रखेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। हैं? दोबारा बोलो। अबे कैपिटलिज्म का मतलब गुडविल नहीं होता। गुडविल इसका मतलब होता है, लॉस का मतलब। कैपिटलिज्म तो गेन होता है। जब किसी बिजनेस को खरीद रहे हो गेन होता है, उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। कैसे पता चला गेन है? तुम पैसा दे रहे हो 12 लाख और एसेट्स खरीद रहे हो कितने की? 15 लाख। अरे इसका मोटा सा लॉजिक है भाई। किसी की एसेट्स में से लायबिलिटी हटा दो, वही तो वैल्यू है उसकी, वही हमारे हाथ आएगा। भाई एसेट्स में रखूंगा और लायबिलिटी चुका दूंगा तो कितना मेरे हाथ में आ रहा है? 15 लाख हाथ में आ रहा है। पैसा कितना खर्च कर रहा हूँ इसे खरीदने के लिए? मैं 12 लाख। व्हाट इज माई आंसर? व्हाट इज माई गेन? 3 लाख का हमारा गेन हो गया। इसे शो कैसे करना है? ये सब पार्ट आप छोटा सा वर्किंग नोट में कर सकते हैं। छोटा सा मतलब बहुत इतना इंटेंस नहीं है, ओरल करके टोटल करके लिख दिया नेट एसेट्स ऐसा। अब चलिए इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, मुझे एसेट्स के नाम बताते जाएंगे। नोट करा है किसी ने इसको? नोट करा क्वेश्चन को किसी ने? यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द एसेट्स। बोलिए। पहली एसेट्स कौन सी थी? मशीनरी अकाउंट। अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख से। और दूसरा, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख से। नेक्स्ट, लैंड अकाउंट डेबिट कितने से? 7 लाख से। अगला, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से। अगला, हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 3 लाख से। अगला, लाइबिलिटी से थोड़ा स्पेस देखिए, 2। लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। अगला, बिल्स पेबल अकाउंट कितने से? हाँ, 4 लाख से। अगला, 2, कैपिटल रिजर्व कितने से? 2 कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व निकाला था हम लोगों ने यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व ना लिखो अभी, अभी लिख दो कौन सा? 2 वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को कितना देने का वादा किया? 12 लाख देने का वादा किया। और 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व, 3 लाख देने का वादा किया। वैसे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बिना बिना नेट एसेस का तरीका लिखवाए वो बता देते कैसे भाई। सारी एसेस का टोटल करो, और ये लायबिलिटी, और ये हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन का टोटल करो। अगर ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम तो कैपिटल रिजर्व, अगर नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम तो गुडविल ऊपर आएगी। ऐसे हो जाएगा। लेकिन नेट एसेस का तरीका आपको डिबेंचर में भी काम आएगा, इसलिए अभी कर लीजिए उसको, ठीक है। वर्किंग नोट को, नहीं, जितना मिनिमम वर्किंग नोट दिखा दीजिए। ये हमने क्या कर दिया, ऐसे एंट्री कर दी, और क्या लिख दिया हम लोगों ने? बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड इज एक्वायर्ड। वाई लिमिटेड का बिजनेस आपने एक्वायर कर लिया, ये आपकी एंट्री हो। चलिए, वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक एंट्री चलेगी, अब मैं इधर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पटिस फॉर्मूला क्या होता है पता है? फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन पेबल। परचेज कंसिडरेशन पेबल कितने की वो, वहां तो लिखते थे ना एक्विजिशन प्राइस, वहां लिखते थे क्या? वहां तो एसेट्स की वैल्यू लिखते थे, यहाँ नहीं। परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 12 लाख की। इश्यू प्राइस पर शेयर कितना है? 12। नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल आएंगे? 1 लाख। कोई दिक्कत है इस बात पर? एक नंबर इसका, एक नंबर इसका भी मिलेगा, ध्यान रखना। और फिर एंट्री नंबर 2,
वाई लिमिटेड डेबिट, इसे लिख लो, ये काम आएगा, लिख लो। वाई लिमिटेड डेबिट कितने से? यू विल राइट 12 लाख। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी, दैट विल बी 1 लाख इंटू 10, 10 लाख से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 1 लाख इंटू 2 से, 2 लाख। क्या नरेशन बनेगी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वाई लिमिटेड, दैट्स योर आंसर। ऐसे बिजनेस खरीदना बोलते हैं। आप टेकन अ बड़ा क्वेश्चन, इसमें खूब सारी एसेस, खूब सारी लायबिलिटी थी, वैसे लिया। अभी छोटा क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा ट्विस्ट लेके आऊं, अभी मैं लाऊंगा ट्विस्ट, तब हमारे पास क्या आएगा? तब हमारे पास गुडविल आएगी। इसी क्वेश्चन पे अगर मैं हल्का सा ट्विस्ट ले आऊं तो मेरे पास गुडविल आएगी। पहले इसको नोट कर लीजिए। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं। अच्छा, बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है परचेज कंसिडरेशन, लेकिन मान लो आपने परचेज कंसिडरेशन का 2 लाख पहले ही दे दिया, अमाउंट तो 10 लाख बचेगा ना। तो परचेज कंसिडरेशन पेबल कितनी है वो देखनी है आपने, कि कितना पे करने के लिए बचा। ये नहीं कि 2 लाख पे कर दिया फिर भी 12 लाख से डिवाइड कर रहे हैं कि जी फॉर्मूला ये था, ऐसा नहीं चलेगा। नोट कर, मेरे पास है, आपने गीतिका लिमिटेड में परचेज करते रनिंग बिजनेस ऑफ संचार लिमिटेड 15 15 लाख रुपए में खरीदा है। परचेज कंसिडरेशन ये है, दिस अमाउंट इज परचेज कंसिडरेशन, दिस इज परचेज कंसिडरेशन। पेबल 10% बाय चेक, 1,50,000 चेक से देंगे। बैलेंस इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 100 ईच, अच्छा प्रीमियम वो 120। और बोला कि असेट्स लायबिलिटीज, ये बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं, हमारे लिए बेकार है। आपने एसेट्स कितने की ली है? आपके पास बिल्डिंग है, ये एसेट्स है, और ये बस एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट्स है, ट्रेड पेबल है लायबिलिटी, ऐसा करके। इस तरह से तो पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन का परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या है उसको निकाल लेते हैं। ओरली निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज नेट एसेट्स? क्वेश्चन 48 आपकी किताब का लेके चल रहा हूँ। नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? जरा वैल्यू देखो कितनी कितनी आएगी वैल्यू। 650 टू 8, 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14, और 16 लाख 50,000। 16 लाख 50,000 माइनस, माइनस क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 2 लाख, माइनस करूंगा 2 लाख। वैल्यू कितनी आ गई? 14 लाख 50,000 आ गई। ये परचेज, ये मेरे पास नेट एसेट्स है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितनी है? परचेज कंसिडरेशन, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? समबडी टेल मी। परचेज कंसिडरेशन है कितने की? 15 लाख रुपए की। दिस इज 15 लाख। परचेज कंसिडरेशन इज ऑफ 15 लाख। बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? एसेट से 1450 की पैसा दे रहे हो, कितना? 15 लाख। नुकसान हो गया। इस नुकसान को क्या बोलूंगा मैं? इस नुकसान को हम बोलते हैं क्या? गुडविल। गुडविल। कितने का गुडविल है? 50,000 का। ऐसे। चलिए, अब अब एंट्री करते हैं नंबर 1। एसेट्स के नाम बताते जाइए क्या क्या मेरे पास। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसके बाद आती है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। और फिर आता है टू, ये गुडविल अकाउंट। ये एक और चीज कर लेना अब आपको, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। और टू, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। टेल मी व्हाट इज क्रेडिटर्स? 2 लाख के। ये वैल्यू बताइए मुझे, बिल्डिंग कितने का है? 650 250। दिस इज 650 250, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 5 लाख 250। दिस वैल्यू इज 5 लाख 250। ऐसे कर दिया। ठीक। और नीचे टू संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड, उसके नाम पे लिख दिया 15 लाख।
अब आइडियली क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना। दिस वैल्यू 70 लाख, 6 और 2 8, 8 13 14 16 लाख 50,000 है। 50,000 ऊपर आ रहा है ना, तो गुडविल बोल के आएगा। और अदरवाइज तो आपने गुडविल निकाल ही लिया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर इस जगह पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 50,000 का। और नरेशन क्या बनेगी, बिजनेस ऑफ संचार लिमिटेड इज एक्वायर्ड। ऐसे आपने एंट्री कर दी और उसका बिजनेस एक्वायर कर दिया। अब जरा देखिए इसको, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं इधर, इस तरफ चले आते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर लिखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, नंबर एंट्री करनी पड़ेगी दो। संचार लिमिटेड डेबिट, दैट विल बी ऑफ 15 लाख। क्या कहते हैं क्वेश्चन आपसे, इधर देख लो भाई। कहते हैं कि 10% अमाउंट चेक से पे कर, 10% अमाउंट चेक से पे कर दिया। तो क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक, बैंक्स अकाउंट। 10% कितना, 1,50,000। 1,50,000 आपने चेक से पे कर दिया। ठीक है जी। अब आउट ऑफ 15 लाख 150 चेक से पे कर दिया, तो पैसा कितना बचा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, बताइए जरा, बोलो। 13,50,000 परचेज कंसेशन पेबल अपॉन में इश्यू प्राइस कितना बोले हैं, इश्यू प्राइस बोले हैं कितना, 100 रुपए का शेयर 20% पे 120 रुपया। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर कितने आते हैं, कितना, 11,250 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके पास। ये वर्किंग नोट भी आपको करना है। इसके बाद आपकी बारी आती है नीचे टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना करेंगे, 11,250 इंटू 100, 11,250 1 2 3, 1125 ऐसे। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 11,250 इंटू कितने से करेंगे, 20 से करेंगे। कब बताओ कितना है 20 करेंगे तो, हाँ, 2 लाख, 2,25,000। और क्या लिख दिया, 11,250 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू संचार लिमिटेड, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था इसे, देखिए ये रहा। और ये आपके पास अगर मैं आंसर देखता हूं तो, हेयर इज योर आंसर, 11,250, 50,000 का गुडविल। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। ये है जब आपके पास अलग अलग तरह की एसेट्स दिखती हैं, क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन देखें जरा छोटा सा जल्दी से। हम्म, ये लिख लिया सभी ने, जिन्होंने नहीं करा था नोट कर लिया। चीजें ध्यान देनी, ये और वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर निकाल के दिखाने जरूर से। क्या दिक्कत है बताओ, उधर से, पीछे से बोलो। हाँ तो कर दो ना, मैंने कंबाइन कर दी ना, तो क्या फर्क पड़ गया। आप एंट्री संचार लिमिटेड टू बैंक कर दो, क्योंकि तुम्हारे नोट्स में इस तरह से कर रखा था, वैसा करा दिया, मैंने कंबाइन कर दी। संचार लिमिटेड टू बैंक कर दो, फिर अगली एंट्री में संचार लिमिटेड टू, ये दोनों कर दो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और अब आप देखिए, आप, तो रुक जाना थोड़ा सा, बेवकूफ आदमी। ये 49 क्वेश्चन करिए, करवा रहा हूँ इसको। अभी बताया था ना मैंने, अंडर राइटर को हट देना यार यहाँ पर। अंडर राइटर को और प्रोमोटर को शेयर जब देते हैं तो कैसे करते हैं, वो कंसेप्ट और सीख लीजिए अभी। लाइट लैंप लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप टू प्रोमोटर, प्रोमोटर की सर्विसेज के लिए। और सेटअप कंपनी, इट ऑल्सो इशूड 5,000 शेयर ऑफ 10 ईच लेटर फुल्ली पेड अप टू अंडर राइटर फॉर देयर सर्विसेज। कर इनकी एंट्रियां बनाइए। तो प्रोमोटर को शेयर कैसे देते हैं, अंडर राइटर को कैसे देते हैं, हम इस एंट्री से करके देखेंगे आप। ठीक है। अभी जब आपको फ्लो चार्ट बनवाया था तो क्या बनवाया था देखिए, जब आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्लो चार्ट बनवा के दिखाया था तो व्हाट वाज दैट, ये रहा, प्रोमोटर अंडर राइटर को शेयर, वो क्वेश्चन है ये वाला, उसको लेके चल रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं प्रमोटर अंडरराइटर का क्वेश्चन कैसे होता है वो देखिए। तो पहली एंट्री, क्वेश्चन कितना है ये 48। प्रोमोटर और अंडरराइटर को जो शेयर दिए जाते हैं वो वाला पार्ट है, ये किसका वाला पार्ट है? हाँ, ये हमने डिस्कस क्या कर रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, ये वाला पार्ट। और इसके लिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर कितना है, 48 है। क्वेश्चन 48 आपकी बुक का है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली एंट्री आप करेंगे, वो एंट्री बनाएंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। प्रोमोटर को जो भी शेयर देते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। प्रमोटर को कितने शेयर दे रहे हैं आप देखिए, 50 × 10, 5 लाख के शेयर हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रमोटर्स अकाउंट। प्रमोटर्स अकाउंट क्या लिखेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज अकर्ड, या ऐसा करके लिख दिया। नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकर्ड या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज देयर, ऐसा करके एंट्री कर दी। मतलब आप पहले कॉस्ट तो दिखाओगे ना, आप सीधा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट तो शेयर नहीं कर सकते हैं, हम किसी बंदे के नाम पे शेयर इशू करेंगे। अगली एंट्री बनेगी क्या, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बनेगा, 50,000 × 10 से, दैट विल बी ऑफ 5 लाख। व्हाट नरेशन यू विल राइट, 50,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड या इशूड अलॉटेड टू प्रोमोटर्स। खत्म, हो गया केस। यही दो एंट्रियां बनती हैं। दिस एंट्री इज डन, प्रोमोटर को दे दिया, ये एंट्री बनी आपकी। हो गया, कितना आसान काम है। अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूं जरा, ऐसे। अब मैं एंट्री नंबर 3 लिखता हूं, अंडर राइटिंग। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटर को कितने शेयर दे रहे हो आप, 5,000 × 10, 50,000 के शेयर। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट 50,000 से टू टू अंडर राइटर्स अकाउंट। मैंने लिखा अंडर राइटर्स, एक बच्चे ने लिख दिया अंडर वाटर। फिर बाद में पूछा, सर ये अंडर वाटर शेयर क्यों दिया आपने? मैंने कहा भाई ये अंडर राइटर था। कह रहे सर आपने तो अंडर वाटर मैंने कहा अंडर राइटर था, कह रहे सर आपने अंडर वाटर लिखा था। ठीक है, मैंने कहा शुक्र है तूने कुछ और नहीं पढ़ लिखा, अंडर। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 50,000 से। सो दिस इज हाउ यू विल राइट प्रमोटर्स अकाउंट। और अंडर राइटर क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू, ऐसा कर दिया। और फिर उसकी एंट्री नंबर 4 कर दी। क्या नंबर 4 एंट्री क्या लिखी है आपने यहाँ पर, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 50,000, ऐसे। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000 × 10 करके, यू विल राइट 50,000, ऐसे। और क्या नरेशन लिखी, 5,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू अंडर राइटर्स। दिस इज हाउ यू विल राइट। ये बनती है आपकी एंट्री। हो गया, कंसेप्ट खत्म। छोटू सा कंसेप्ट था, 7 मिनट रह गए। देख अभी भी 2 मिनट रह गए हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पे तो मुंडी ऐसे लटकती है। हो गया, कितना आसान कंसेप्ट था। दिस वॉज सो सिंपल। क्या किया हमने,
अपने हमने प्रमोटर को शेयर कर दिए, हमने किसे शेयर इशू कर दिए, अंडरराइटर को कर दिए। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप जो होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका सिर्फ हमें थ्योरी पढ़नी होती है छोटी सी। तो वो हो गया, उसके बारे में सिर्फ नाम जानना होता है। और जब हम असाइनमेंट 3 करेंगे तब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी नहीं है। ये हो गया आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 48, जो अंडर राइटर से रिलेटेड था और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट से रिलेटेड था। ठीक है। और अब आप देखेंगे जरा यहाँ पर कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके पास, जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि ये क्वेश्चन देखिए, संदेश लिमिटेड ने टुक ओवर एसेट 7 लाख की और लायबिलिटी ऐसे दे रखा है। तब आपकी एंट्री बनेगी सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू सन्ड्री, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, ऐसे लिखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, होल्ड करना, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे इन वाली एंट्री को भी, इस वाली एंट्री को भी सन्ड्री एसेट्स लिख देते हैं। यहाँ यहाँ अगर एसेट्स लूज में किया है तो लूज एसेट्स लिखना है, सन्ड्री एसेट्स तब लिखना है जब आपके पास क्वेश्चन में हो। क्या बोल रहे हो? हाँ तो मैंने रोका थोड़ा ही है, ये इधर चले जाओ। हाँ, बताता हूँ, ठीक है। तो इतना ही आज है बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।